थॉमस ने ग्रे सीजन दूसर मौसम के बारे में स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया था। वह तर्क में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, पुरानी घड़ियों की मरम्मत करने वाला। उसके बेसमेंट की कार्यशाला में 17वीं शताब्दी की एक पुरानी घड़ी रखी थी, जिसे उसे समय पर ठीक करना था। पहली दस्तक रात के ठीक 3:11 बजे थे। वह पुरानी घड़ी, जिसमें न तो वजन वेट्स जुड़े थे, उसकी आवाज पीतल की खनक जैसी नहीं थी। वह एक भारी और गीली आवाज थी, जैसे कीचड़ में किसी भारी थॉमस बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसका दिल सीने में बेतहाशा धड़क रहा था। धप धप। परछाई का खेल। थॉमस ने अपनी टॉर्च उठाई और गलियारे में कदम रखा, तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर से आईने में देखा। वह आकृति अब 2 कदम और करीब आ गई थी। पलकों का धोखा, घबराहट बढ़ी, लेकिन थॉमस का दिमाग अभी भी तर्क ढूंढ रहा था। शायद रोशनी का कोई भ्रम है, या वार्निश की गंध से होने वाला कोई मतिभ्रम। वह आईने पर नजरें टिकाए पीछे हटने लगा। उसकी हर पलक झपकने के साथ आईने के अंदर की वह चीज आगे बढ़ रही। पहली झपकी आकृति बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गई। दूसरी झपकी, वह ठीक थॉमस के प्रतिबिंब के पीछे खड़ी थी। उसकी उंगलियां जली हुई टहनियों जैसी लग रही थी। तीसरी झपकी आईने वाले थॉमस ने चीख मारी, लेकिन असली थॉमस के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। आखिरी घड़ी थॉमस बेसमेंट की तरफ भागा। वही एक कमरा था। उसने अंदर घुसते ही दरवाजा पटक कर बंद कर लिया। वह अंधेरे में हाफ रहा था। उसके आसपास, जो उसे थोड़ा सुकून दे रही थी। तभी उसे याद आया, वही 17वीं सदी की पुरानी घड़ी, जिसमें कोई सेल नहीं था, कोई वजन नहीं था, जिसने ये सब शुरू किया था। उसने अपनी टॉर्च उस घड़ी की ओर घुमाई। इतना साफ था कि वह एक गहरे आईने की तरह काम कर रहा था। घड़ी के उस कांच के प्रतिबिंब में वह स्लेटी आकृति पहले से ही कमरे के अंदर थी। ठीक उसके बगल में खड़ी थी। थॉमस को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वह हाथ कब्र के पत्थर जैसा ठंडा था, और उससे गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई। वो चाह कर भी नहीं झप लेकिन जैसे ही बेसमेंट की लाइट झपकी और बुझ गई, उसने घड़ी के 14 बार बजने की अ, आवाज सुनी। कभी कभी जिन चीजों को हम ठीक करना चाहते हैं, उन्हें टूटा हुआ छोड़ देना ही बेहतर होता है। शुभ रात्रि।